ठाकुर जी 1 साल के हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी 1 साल के भये तो ठाकुर जी के थोड़े थोड़े दांत निकल आए हैं, 2 दतुइयां निकल आई हैं। और ठाकुर जी मन में सोचे ये 2 दांत निकल आए, मैया को कैसे बताऊं कि मेरे दांत आगे, बोल तो सकते नहीं अभी। तो बगल में दाऊ दादा लेटे थे, सो ठाकुर जी ने दाऊ दादा को हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ के मुंह में लेके जोर से काट गए। और जैसे ही ठाकुर जी काटे, यशोदा मैया तो दूर कहीं काम कर रही, दाऊ दादा अरे मैया खागो 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 मोए खागो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, अरे ए दाऊ तू काय को खींचे, काय को चिल्ला रहा है, मैया देख लाला मोए खागो। मैया बोली वाके केवल मसूड़े हैं, वाके दांत तो है ना है, वो कितनी जोर से खा जाए तेरे लगेगी तो है ना। ना मैया देख, जैसे ही मैया ने देखी तो ठाकुर जी के 2 छोटे छोटे दांतों के चिन्ह बने हैं दाऊ दादा के हाथ पे। वो देख करके मैया ने दाऊ दादा को हाथ छोड़ो, लाला लाला ने मुंह दिखाइयो। और ठाकुर जी के ऐसे होठ ऊपर करके मैया ने जब 2 दांत देखे, मैया तो बलैया लेने लगी, आरती लेके आई, लाला की आरती करने लगी। दाऊ दादा बोले वाह, हमें खागो और या की आरती हो रही है ऊपर से। मैया ने जाके रोहिणी मैया को बताई और मैया पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई, लाला के 2 दांत निकल आए। अब तो ब्रजमंडल के सबरे ब्रजवासी आ गए और सब आमे लाला ने हमें दिखाए थे कैसे दांत हैं तेरे। कोई अपनो हाथ कटवावे, कोई अपनी उंगली कटवावे, कोई अंगूठा कटवावे। ठाकुर जी से कटवा रहे हैं सब, और जैसे ही वो चिन्ह बन जाएं सब अपने सिर से लगा में, अरे मैया तेरे लाला के 2, अब तो बस नेक और दिना रुकनो है, चलन लगेगा तुम्हारो लाला। सब इतने प्रसन्न हैं। ये आनंद ही श्री कृष्ण है, जो हर स्थिति में सुख दे रहे हैं, जो हर स्थिति में उत्सुकता दे रहे हैं, वही श्री कृष्ण है। अब यशोदा मैया लाला को लेकर के बुलवाती हैं, लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। फिर दाऊ दादा ले जाते हैं, लाला बोल भैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। नंद बाबा गोद में ले जाते हैं, लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोलते। सबरे पीछे पड़े रहे, लाला बोले ही ना है, लाला बोले ही ना है। एक दिन यशोदा मैया अपनी गोद में लेके गौशाला में घूम रही थी, और जैसे ही गैया के पास गई तो ठाकुर जी गैया की ओर उंगली करके बोले मैया गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, यशोदा मैया बोली लाला दोबारा बोलियो, बोले गैया। ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द उच्चारण पृथ्वी पर आकर के किया गैया। और गैया बोलने के बाद मैया बोली लाला एक बार बोल दे मैया। ठाकुर जी बोले मैया। गैया से प्रारंभ किया, फिर मैया बोले। सूरदास जी महाराज ने बहुत सुंदर पद में इसकी व्याख्या की। कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया। हाँ कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। बोल नंद के लाला की।
गोपी ग्वाल करत को तूहल, गोपी ग्वाल करत को तूहल, गोपी ग्वाल करत को तूहल, गोपी ग्वाल करत को तूहल। घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, ओ घर घर बजत बधैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। भाव का वर्णन करते हैं। यशोदा मैया अपनी उंगली पकड़वा देती है लाला को और फिर धीमे धीमे चलना सिखावे, और चल करके थोड़ी दूर जाकर के मैया अपनी उंगली हटावे और ठाकुर जी दोनों भुजा ऊपर करके धीमे धीमे चलना सीख रहे हैं। तभी एक खम्भ में मणि लगी है और उस मणि में जैसे ही ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, अपना प्रतिबिंब देख करके ठाकुर जी अपने को ही देख करके उसके सामने नृत्य कर रहे हैं और सूरदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं। ओ मणिखम्मण प्रतिबिंब विलोकत, मणिखम्मण प्रतिबिंब विलोकत, मणिखम्बन प्रतिबिंब विलोकत, मणिखम्बन प्रतिबिंब विलोकत। नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया, ओ नाचत कुंवर कन्हैया, कन्हैया कन्हैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को। चरणन की बलजैया, चरणन की बलजैया, चरणन की बलजैया, चरणन की बलजैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। ठाकुर जी बोलने लगे। सब ब्रजवासियों को इतना सुख मिला, अब तो ब्रजवासियों की लाइन लग गई अपनो अपनो नाम बुलवा में। तोतली वाणी में ठाकुर जी सबका नाम बोलते हैं। कोई गोपी को नाम प्रभावती, और वो कहे लाला बोल प्रभावती। अब ठाकुर जी कैसे बोले प्रभावती, लेकिन फिर भी ठाकुर जी उल्टा सीधा नाम बोलते हैं और वही सुनकर के ही सब गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। गर्गाचार्य जी महाराज आए और भगवान का नामकरण संस्कार किया। बड़े भाई का नाम बलभद्र रखा, बलराम रखा, और छोटे भैया का नाम कृष्ण रखा। ठाकुर जी का नाम कृष्ण उनके वर्ण के भाव से रखा गया। इदानिम कृष्णताम गतः। कृष्ण शब्द की सामर्थ्य क्या है?
कृस्तु भूवाचक शब्द है, पृथ्वी के स्वामी को कृषि कहते हैं, और ण जो है वो निवृत्ति वाचक है। मतलब इस नाम को गाने वाला व्यक्ति निवृत्ति को प्राप्त होता है, और पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति अगर इसको गाए, पृथ्वी का स्वामी कृषि और ण यानी निवृत्ति, पृथ्वी के स्वामी यानी कि मानवों की जिस नाम से निवृत्ति होगी, जिस नाम से मुक्ति होगी, वही है कृष्ण। ठाकुर जी का नाम, लोग अधिकतर कृष्ण शब्द का उच्चारण गलत करते हैं। कई लोग कृष्ण कहते हैं, कई लोग कृष्णा बोलते हैं, कई लोग कृष्ण बोलते हैं, बहुत उच्चारण उसका शुद्ध नहीं कर पाते। शुद्ध उच्चारण कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आज परम आनंद की बात है हमारे मध्य में श्रीमद् रामचरितमानस एवं श्रीमद् भागवत कथा के बड़े प्रखर सरस प्रवक्ता, जो कि आपके यहीं हरिद्वार की भूमि में विराजते हैं, ऐसे परम पूजनीय वंदनीय श्री चिन्मयानंद बापू जी पधारे हैं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। आप श्री का सानिध्य एक दो बार दास को प्राप्त हुआ है, पर आज प्रत्यक्ष कथा में आपका आगमन हुआ है। व्यास मंच से आपके मंगल भाव को बारंबार वंदन करते हैं। आपकी बहुत वर्ष पहले वृंदावन में कथा हुई थी, तब घर भी आना हुआ था और कथा में भी आपके दर्शन हुए थे, पर आज आपको प्रत्यक्ष यहाँ आपकी ही हरिद्वार में दर्शन करके खूब सुख मिल रहा है, खूब आनंद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इदानीम कृष्णताम गतः, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। ठाकुर जी का नामकरण श्री गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा किया गया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 वर्ष के है गए, और जैसे ही लाला 3 वर्ष के भय हैं, इतने उद्यमी है गए हैं। एक बात सुनिएगा हमारी बहुत ध्यान से। प्रेम अधिक जहां होता है वहां प्रभुता का त्याग किया जाता है। प्रेम अधिक जहां होता है वहां अपनी पदवी का त्याग किया जाता है, और जहां प्रेम नहीं होता ना, वहां केवल प्रेम का आडंबर किया जाता है। ना तो प्रभुता छोड़ी जाती, ना अपनी पदवी का त्याग करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण परमात्मा है, ईश्वर है, लेकिन ब्रजवासियों ने इतना प्रेम किया है ठाकुर जी से कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल करके सब लीला कर रहे हैं वृंदावन में। और ये प्रमाण है कि प्रेम वास्तविक है, तभी प्रभुता छोड़ी है। विश्वास मानिए, जहां व्यक्ति अपने आवरण से निकल ना पाता हो आपके व्यवहार से, तो समझो कि आपने प्रेम दिया नहीं। आपने इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम दिया, इतना उसको रिझा लिया कि वो अपनी स्थिति से बाहर आकर के सहज हो गया। और ये सामर्थ्य ना तो ज्ञान में है, ना वैराग्य में, ये सामर्थ्य केवल प्रेम में है, ऐसा कराने की। सामने वाला अपनी स्थिति भूल जाए, अपनी पदवी भूल जाए, अपनी प्रभुता भूल जाए। एक बात कह दें, आज भी हम सबके घर में ठाकुर जी हैं, लेकिन हम इतना प्रेम दे ही नहीं पा रहे हैं कि वे अपनी प्रभुता भूल करके चलने लगे, बोलने लगे, बैठने लगे, खाने लगे, पीने लगे, कुछ करने लगे।
वो जैसे हैं वे जैसे आए थे वैसे ही रहते हैं, परिवर्तन नहीं होता उनमें। तो इस बात को आप निश्चित मान लीजिए कि हर दिन की सेवा में ठाकुर जी में कोई परिवर्तन नहीं दिखता, ठाकुर जी में कोई गुण प्रकट नहीं होता, ठाकुर जी बोल नहीं रहे हैं, ठाकुर जी कुछ कह नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बोलते नहीं है, बोलते हैं, ऐसा नहीं है कहते नहीं है, चलते सब करते हैं हमारे ठाकुर जी। पर आपके प्रेम में वो सामर्थ्य नहीं कि वो अपनी प्रभुता छोड़ दें। सूरदास जी में वो सामर्थ्य थी, इसलिए ठाकुर जी बोलते थे। कुंभन दास जी, उनकी लीला हम सुनते हैं, ठाकुर जी नित्य कुंभन दास जी के यहां जाते थे। कुंभन दास जी का ना तो घर अच्छा था, कुंभन दास जी का ना परिवार में संपत्ति थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी रोज जाते थे। और कुंभन दास जी का नाम ठाकुर जी ने रखा था कुंभना। रोज बोले, ए कुंभना मेरे संग खेल ले। और ये ज्यादा नहीं, इसी कलिकाल की घटना है, ठाकुर जी खेलते थे। हमारी स्थिति ऐसी बन नहीं पाई है अभी तक कि हम ठाकुर जी से कुछ बुलवा दें, कुछ कहवा दें। जैसे हैं यथावत रहते हैं ठाकुर जी। प्रेम प्रस्तुत करो, उसी से बोलते हैं ठाकुर जी। ब्रजवासियों ने इतना प्रेम